हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेन्यूज लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट। आज हम मेन्यूज के बारे में समझेंगे लिब्रे ऑफिस। पिछले वीडियोस में हमने कवर किया, हमने समझा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेविगेशन बार क्या होता है, लाइक गेस्चर, लाइक ऑल द थिंग्स। मेन्यू बार क्या होता है, होम टैब क्या होता है, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रिबन क्या होती है, टाइटल बार क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है। ये सारी चीजें हमने कवर करी। और आज हमें समझना है, उसी में से हमारा था एक मेन्यू बार। मेन्यू बार में कुछ मेन्यूज थे, उन्हीं मेन्यूज के बारे में समझना है कि कब किस मेन्यू का हमें यूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपना कैल्सी खोल लेते हैं, कैल्क खोल लेते हैं। कमांड क्या होती है इसकी? विंडो प्लस आर एस कैल्क होता है। एस कैल्क लिखा, गो कर दिया, देखिए भी हमारा कैल्क ओपन होकर के आ जाएगा। ये हमारा कैल्क ओपन होकर के आ गया है। अब इसमें जो हमें समझना है आज, उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू मेन्यू बार लाइक दिस। ये हमारे मेन्यू बार हैं। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर लिखा हुआ है फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू, ये आपका मेन्यू बार है। यहीं पर सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस होते हैं लिस्टेड होते हैं। आप उन ऑप्शंस का यूज करके अपने वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, इफिशिएंटली रन करा सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आज हमें जो समझना था वो हमें समझना है इंट्रोडक्शन टू मेन्यूज। मेन्यूज क्या होते हैं तो हमने समझा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स, विंडोज, हेल्प। ये सब क्या है? हमारे मेन्यूज हैं। इन सब की हेल्प से हम अपने वर्क को आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना है, डेटा एनालाइजिंग करनी है, डेटा क्लीनिंग करनी है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसकी हेल्प से ईजिली परफॉर्म कर पाएंगे। अब इन चीज़ों को करने के लिए हमें हर एक ऑप्शंस की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। इन सब ऑप्शन को करने के लिए हमें इन चीज़ों की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। यहाँ पर जो फाइल टैब है, हमें सबसे पहले समझना है। फाइल टैब को समझना है, फिर एडिट को समझना है, फिर व्यू को समझना है, फिर इंसर्ट को समझना है, फिर फॉर्मेट को समझना है। तो इसमें जो सबसे पहला फाइल टैब है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। फाइल टैब में हम अपनी फाइल से रिलेटेड चीजों को करते हैं। जैसे नया पेज लेना है तो हम फाइल टैब में जाकर के नया पेज ले सकते हैं। जैसे हमें ओपन करना है पहले से सेव किसी पेज को, तो हम ओपन ऑप्शन की हेल्प से पहले से सेव किसी पेज को ओपन कर सकते हैं। न्यू से क्या होता है? हमें किसी फाइल को ओपन कर सकते, सॉरी, हम न्यू से नया पेज ले सकते हैं। ओपन से क्या होता है? ओपन का मतलब होता है पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को अगर हमें ओपन करना होता है तो हम ओपन कर सकते हैं। ओपन रिमोट का मतलब होता है, अगर ओपन रिमोट का मतलब होता है अगर आप अपनी कंप्यूटर पे जो फाइल सेव नहीं है वो किसी नेटवर्क में है, किसी अदर कंप्यूटर पे है, सेव है, आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो उस फाइल को ओपन रिमोट की हेल्प से खोल सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक करेंगे, देखिए सर्विसेज आ रही हैं, यहाँ पर मैनेज आ रहा है, यहाँ पर नेम्स आ रहे हैं, साइज आ रहे हैं। अगर कुछ माना कनेक्शन होता बना हुआ तो यहाँ पर लिस्टेड हो जाता। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब अपनी फाइल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो सबकी सब हम फाइल टैब की हेल्प से कर पाते हैं। अपने पेज को सेव करना है, अपने पेज को सेव एज करना है, अपने पेज को किसी अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, लाइक पीडीएफ फाइल बनानी है या इब फाइल बनानी है, ये सब फाइल फॉर्मेट है। ईपब एक फाइल फॉर्मेट है, पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है। तो अगर हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं फाइल टैब की हेल्प से। हम इसमें प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, ये जितने ऑप्शन हैं हम फाइल टैब की हेल्प से कर सकते हैं। अगला हमारा टैब आता है एडिट टैब। एडिट टैब में समझते हैं क्या क्या कर सकते हैं। एडिट टैब से हम एडिटिंग जैसी चीजों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे हमें अंडू करना है, रिडो करना है, रिपीट करना है, या कट कॉपी पेस्ट करना है, ऐसी जो भी चीजें करनी हो हम अपने एडिट टैब से कर पा रहे हैं। एडिट टैब की खास बात ये होती है, किसी टैब की हेल्प से हम फाइंड और रिप्लेस
को भी परफॉर्म कर पाते हैं। अपने एडिट टैब की ही हेल्प से हम फाइंड और रिप्लेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी से ही हम ट्रैक चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं और हमें उन्हें ट्रैक करके रखना है तो हम एडिट टैब की ही हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं, उस चीज को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। अच्छे से इन द सेंस कि हम उसे स्टेप बाय स्टेप ट्रैकिंग कर सकते हैं। जहां पर हम चाहें हम ट्रैक्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और ट्रैक्स को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ट्रैक्स को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे रिजेक्ट करना है, ये भी हम आगे समझेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। फाइल टैब क्या होता है, एडिट टैब क्या होता है, और ये सारे जो टैब्स है आगे आने वाले हैं, ये सारे टैब्स का क्या रोल होता है, इनके बारे में अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अगला हमारा आता है व्यू टैब। व्यू टैब का जो काम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट को विजुलाइज कैसे करना। हमें अपने डॉक्यूमेंट को विजुअल कैसे बनाना। विजुअल बनाने का मतलब कि आप दिखाना कैसा चाहते हैं, नॉर्मल में दिखाना चाहते हैं या किसी एक स्टैंडर्ड व्यू में दिखाना चाहते हैं। और दूसरा जो सबसे मेन बात है वो ये है कि आप अपनी इस विंडो पर क्या क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे भी देखिए कुछ बहुत ही सिंपल विंडो दिख रही है, मैं यहाँ पर गया, मैं टूल बार में जाकर के मैंने फाइंड को क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फाइंड भी दिखने लगा है। अब आप किसी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया हेलो, दो चार जगहों पर मैंने हेलो लिख दिया है, ये मैंने हेलो 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 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मैं यहाँ फाइंड पर जैसे ही लिखूंगा हेलो, हमने जैसे ही हेलो पर क्लिक किया और हमने यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, देखिए हेलो फाइंड होता चला आ रहा है, देखिए हेलो फाइंड हो रहा है। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो, फाइंड ऑल करना है फाइंड ऑल भी कर सकते हैं। तो ये टूल्स हमने कहाँ से ऑन किया, टूल बार में जाकर के फाइंड से टूल बार में गए और फाइंड पर क्लिक करके हमने ऑन कर लिया। फॉन्ट वर्क ऑन करना है, फॉन्ट वर्क देखो दिखने लगा आपको, ये देखिए यहाँ पर फॉन्ट वर्क, जैसा भी आपको बनाना है फॉन्ट वर्क बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी मर्जी के चीजों को विजुअल करवा सकते हैं कि हमें कौन से टूल्स हमारी स्क्रीन पर चाहिए और कौन से टूल्स हमारी स्क्रीन पर नहीं चाहिए। इसी में ही आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे सारी चीजों को आप विजुलाइज कर सकते हैं टूल बार की हेल्प से। और भी कई सारी चीजें हैं जो आप टूल बार की हेल्प से कर सकते हैं। इसी में ही आप स्प्लिट विंडो भी करवा सकते हैं, फॉर्मूला भी शो करवा सकते हैं। कई सारी चीजें हैं जो आप इसकी हेल्प से करवा सकते हैं। अगला आता है इंसर्ट। इंसर्ट की हेल्प से आप अगर अपने डॉक्यूमेंट पे कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट पे कुछ इंसर्ट कराना है तो आप जो है इंसर्ट टैब की हेल्प से करा सकते हैं। इसका मतलब डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट अगर हमें करवानी होती है तो हम इंसर्ट टैब की हेल्प से करवा सकते हैं। क्या क्या इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसे कि फोटो हो गई, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, ग्राफ हो गया, जिफ फाइल, कुछ भी हो गया, जो भी आप इंसर्ट करवाना चाहेंगे विच इज रिलेटेड टू मल्टीमीडिया डेटा। व्हाट इज अ मल्टीमीडिया डेटा? विच कैन स्टोर in a computer is known as multimedia data, and which can store on a computer is can used in excel sheet sorry calc sheet। एक्सेल एक्चुअली एक्सेल जो मैंने कह दिया, एक्सेल और कैल्क दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, मींस सेम सॉफ्टवेयर है। जो काम आप एक्सेल पे कर रहे होते हैं वही काम आप कैल्क में भी कर रहे होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, तरीका भी सेम है। एक्सेल पे भी कैलकुलेशन करने से पहले इज इक्वल टू लगाना पड़ता है, कैल्क में भी इज इक्वल टू लगाना पड़ता है किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने से पहले। सो बेसिकली वी कैन से दैट बोथ सॉफ्टवेयर आर द सेम। सो नेक्स्ट थिंग इज हमारा इंसर्ट है। यहाँ से हम इमेज, चार्ट, स्पार्क लाइन, पावर टेबल, मीडिया, वैल्यू ऑब्जेक्ट, शेप, फंक्शन, नेम रेंज, नेम, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, फॉन्ट वर्क, हाइपरलिंक, स्पेशल कैरेक्टर, डेट, टाइम, फील्ड, ये सारी की सारी चीजें इंसर्ट करवा सकते हैं। हम जो जो चाहेंगे वो कोई भी चीज इंसर्ट हो। अब जैसे फॉर्म कंट्रोल है, आप फॉर्म में क्या क्या कंट्रोल इंसर्ट करवाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। चेक बॉक्स लगाना है आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं, देखिए क्लियर हो जाएगा आपका चेक बॉक्स छोटा सा, ये देखिए, है ना। इस तरीके से आप चेक बॉक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट से आप अपने पेज पे या टेक्स्ट पे किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने टेक्स्ट लिखे होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, हेलो पर क्लिक किया मैंने और फॉर्मेट पे गया, टेक्स्ट पे गया, इसको मैंने कर दिया बोल्ड। अब देखिए बोल्ड हो गया हल्का सा।
तो टेक्स्ट पर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई है, अगर उनमें हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे जाकर के हम कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट पे अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग हो और चाहे वो सीट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग हो, दोनों ही आप कर सकते हैं। सेल्स हो, रो हो, कॉलम्स हो, पेज सेटअप हो, प्रिंट रेंज हो, कंडीशन, किसी भी चीज पर आप फॉर्मेट लगा सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है डेकोरेशन टाइप का, डेकोरेशन करना, फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, आप कर सकते हैं इसलिए। तो ये हमने आज समझा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट के बारे में। अगला हम आगे कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।